वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P माइनस 1, ये सब अभी यहाँ से हटा, फ्रॉम द पॉइंट P माइनस 1, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अब सुनो मेरी बात, यहां आपसे दो चीजें पूछ रहा है, आओ जल्दी बैठो। यहां आपसे दो चीजें पूछ रहा है, एक तो P पॉइंट से इस सर्कल पे डाले गए टेंजेंट्स की इक्वेशन, P पॉइंट से इस सर्कल पे डाले गए टेंजेंट्स की इक्वेशन, और दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की इक्वेशन। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की इक्वेशन तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं, इसका तो अपने पास शॉर्टकट होगा t इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां पे नया काम क्या रहा, नया काम रहा ये, रुको एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक, यहां पे नया काम रहा ये PA और PB की इक्वेशन निकालना, PA और PB की इक्वेशन निकालना। देखो P के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास -1, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ये अपनी सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आपको इसके सेंटर मान लेते हैं C, तो सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, 3, -2, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, इसके लिए हमें किसी मेथड की जरूरत है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ COC AB क्या शॉर्टकट होगा, t इक्वल्स 0, बात नहीं। जहां x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1 और 1, ठीक है ना, और 2 डिग्री कर्व का रोल ये प्ले कर रहा है ना। तो जहाँ x स्क्वायर है वहाँ x1, जहाँ y स्क्वायर है वहाँ y1, जहाँ x है तो x प्लस x1 अपॉन 2, y है तो y प्लस y1, कॉन्स्टेंट टर्म को छूना नहीं, ठीक है ना। तब देखो मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, तो x इंटू -1 प्लस 1, और आधा करोगे तो यहाँ -3 आ गया, और x प्लस x1, ठीक है ना, और प्लस 2 y प्लस y1, समझ रहे हो, और 9 को छूना नहीं है, तो इसमें तो नया कुछ था ही, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखो तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, -x माइनस 3x माइनस 4x और प्लस y प्लस 2y प्लस 3y, और यहाँ से आ गया +3 + 2 5 + 9 14 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है ना। नई बात यहाँ क्या है, आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ PA एंड PB दोनों पूछना है, इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। तो अब इस पे दिमाग खर्च करो कैसे निकलेगा। देखो आपको चाहिए PA की इक्वेशन और आपको इस पर एक पॉइंट पता है, तो आप क्या सोच रहे हो, कोई मुझे स्लोप बता दे, यही सोचोगे ना। और प्रॉपर्टी इस लाइन की क्या है कि ये सर्कल को टच कर रही है, नहीं तो क्या होगा, सिंपल, हम यहां पर लेट स्लोप ऑफ PA बी M, जो मिसिंग है उस पर फोकस करो ना, हम क्यों लाइन पॉइंट सॉल्व करने पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं PA का स्लोप M, तो हम इक्वेशन ऑफ PA लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PA इज पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दो, क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू M इंटू x माइनस x1, है ना। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे M बता दे, है ना। तो कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट है तो सबसे बेस्ट तरीका अपने पास क्या होता है, P = R, क्या होता है,
P इक्वल टू R। अननोन कितना है? एक। कौन? M, है ना। तो अब आपके पास ये जो लाइन है mx, क्या mx माइनस वाई प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ये लाइन है ना, ये लाइन अपने पास जो है इसमें अननोन क्या है? m, है ना, एक। तो हम अपने आप से क्या पूछ रहे हैं? कैसे भी करके m निकल जाए। तो हमें क्या मिला कि ये वाला जो पॉइंट है C, इससे, अरे ध्यान दो, ध्यान, कहां देख रहे हैं? इससे जैसे ही हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रेडियस R के बराबर है ना। और देखो वहां पे एकदम क्रिस्प वहां पे ये बात आपके माइंड में सेट करी थी कि कभी भी किसी सर्कल पर कोई टेंजेंट एक अननोन में है तो जैसे ही आप P इक्वल टू R करते हो तो वो अननोन निकल जाता है। हरी बात समझ में? तो यहां पर आप देखो R की वैल्यू कितनी है? रूट के अंदर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस कितना? 2, है कि नहीं? तो अब क्या होगा? 3, -2 से इस लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के बराबर है? 2 के। तो डालो, तो ये हो गया अपने पास क्या? 3m प्लस 2 प्लस m प्लस 1 का मॉड और अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। इसको किससे इक्वेट कर दो? 2 से। m की क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक। इसका क्या मतलब है? तो दो वैल्यू का क्या मतलब है? दोनों लाइन, है ना, एक आपको इसका स्लोप देगी, दूसरा आपको इसका स्लोप, ठीक है ना। तो यहां से जो भी होना है यहां पर प्रोसीड करो। तो ये अपने पास क्या आ गया जरा देखना। तो 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर क्या हो गया? 4m स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो यहां से आ गया, एक तरफ कर लो, तो 16m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कितना है ना, प्लस 24m, है कि नहीं, और प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू, जो भी आ जाए यहां से m1 और m2 दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। और वहां से फिर क्या बोलेंगे? वो जो दो वैल्यूज हैं, मान लो इसके रूट्स अगर हैं m1 और m2, तो आपको इसका स्लोप क्या दिखेगा? m1, और इसका स्लोप क्या दिखेगा? बात पकड़ में आई सबको? तो अब दो सिनेरियो एकदम सेट करो माइंड में, ठीक है ना। पहला कि अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट है तो टेंजेंट निकालने का तरीका हुआ t इक्वल टू 0। अब सुना, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे सर्कल पर टेंजेंट्स डाल रहे हैं तो कितने टेंजेंट डालेंगे? 2। अब उस पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अगर कभी भी चाहिए तो आप तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, और अननोन कितना है उसमें? 1। अब उस इक्वेशन पर सर्कल के सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ को कर दो उसके रेडियस के बराबर। आपको m की वहां से दो वैल्यूज मिल जानी है, और एक लाइन का स्लोप होगी तो दूसरे लाइन का। तो आप सोचो, किसी पॉइंट से टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना सीख गए, किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख गए। ज्यादा आसान कौन है? पर, क्योंकि उसका सीधा अपने पास शॉर्टकट है, क्या है? t इक्वल टू 0। क्लैरिटी? ठीक है। अब देखो, अभी वही धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उस आर्टिकल को पूरा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, लेट द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 मीट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एट a एंड b, ठीक है। मतलब एक सर्कल है अपनी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, जिसको एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 जिसने दो जगह काट दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन
टू द सर्कल, जियांश कहां देख रहा है भाई, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट ए एंड बी इंटरसेक्टिंग एट सी, इंटरसेक्टिंग एट सी, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन यहां सॉल्व करने कह रहा है, एक तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, दूसरा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो चलो पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पर फोकस करते हैं, फिर 1 मिनट सोचो, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। दोनों सेम बात बोल रहे हो, बट मतलब इतना क्रिस्प ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो यहां पर एक घटिया थॉट क्या आ सकता है कि भाई ठीक है, सर्कल को लाइन के साथ सॉल्व करते हैं, है ना, और ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, फिर ए पर टेंजेंट लिखते हैं, फिर बी पर टेंजेंट लिखते हैं, फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। कितने लोग को ये थॉट आए? पक्का है ना। आपको ये थॉट बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था। अगर देखा जाए तो ये ए बी इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है, ए बी इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सी के रेस्पेक्ट में ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लूं अल्फा बीटा, है ना, तो आप यहां इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर आपने सी के कोऑर्डिनेट्स मान रखे अल्फा बीटा, तो आप इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग द शॉर्टकट क्या लिख सकते हो, टी इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? तो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल्स टू 8। अभी आपने निकाला किसका इक्वेशन? ए बी का। ये गिवन किसका इक्वेशन है? बोथ द लाइंस आर आइडेंटिकल, है ना। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलूं 1 और इसको बोलूं 2, तो 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल। तो अब इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, तो क्या होगा? अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 4। तो देयरफॉर क्या आ गया? सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 2,4। अब जनरल कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में सेट करिए इसको कि अच्छा सर्कल ही नहीं, इस सर्कल की जगह पैराबोला होता, एलिप्स होता, हाइपरबोला होता, सेम वर्किंग, है ना। कि कभी भी ऐसा बोले कि एक 2 डिग्री कर्व को किसी लाइन ने 2 जगह काटा और उन 2 मीटिंग पॉइंट पर उस कर्व पे टेंजेंट डाल रहे हैं और उसका मीटिंग पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है। तो अगर हम इस पॉइंट को मान लेंगे अल्फा बीटा, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लेंगे और वही लाइन की इक्वेशन पता है, जैसे ही कंपेयर करेंगे पॉइंट आ गया, ठीक है। और किस किसने सोचा था ये? ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब फिर सोचो इसको, क्या बोलोगे? डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म जिसका कौन है डायमीटर? ओसी है वन ऑफ द डायमीटर। यही तो सीखा हमने कि टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल की सेंटर से भी पास होगा और वहां ओसी वन ऑफ द डायमीटर है ना। मतलब ये वो सर्कल होगा कुछ ऐसा, यस और नो? कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो आप यहां पे कहोगे सेकेंड पार्ट, ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज, है ना, इज द सर्कल हैविंग, या इक्वेशन मत बोलो, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज द सर्कल हैविंग OC एज वन ऑफ द डायमीटर, OC एज वन ऑफ द diameter. So therefore required equation is क्या? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into
ठीक है ना। अब मैं फिर समझा रहा हूं, यहां पे क्या जनरल कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि अब के बाद किसी भी 2 डिग्री कर्व को एक लाइन ने 2 जगह काटा, किसी भी 2 डिग्री कर्व को एक गिवन लाइन ने 2 जगह काटा, मान लो ए और बी पर। अब उसी ए और बी पर हमने उस 2 डिग्री कर्व पे डाल दिया टेंजेंट, तो वो दोनों टेंजेंट कहाँ मीट करेंगे अब के बाद कभी भी जरूरत है तो ये मेथड अपने पास है। चाहे यहां सर्कल गिवन हो, चाहे पैराबोला गिवन हो, चाहे एलिप्स गिवन हो, चाहे हाइपरबोला। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पहले समझाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन from the point P minus 1 comma 1 to the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0 touching the circle at A and B। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम ये सब तामझाम मिटाते हैं। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। 2 tangents are drawn from the point P minus 1 comma 1 to the circle this touching the circle at A and B। देखो अपने पास ये बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। एक काम करता हूँ, रुको, पहले मैं एक बार ये फिगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर ये सब मिटाते हैं। देखो अपने पास ये सर्कल की इक्वेशन है। हाँ, अब देखो मैं एक बार ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। अपनी ये सर्कल की इक्वेशन है और क्या कह रहा था कि 2 tangents are drawn from the point P minus 1 comma 1 to the circle this touching the circle at A and B। D is a point on the circle such that length of the segments AB and AD are equal। तो पहले वहाँ AB और AD फील करो, AB and AD are equal। अब हम एक बार को वापस ले आते हैं, ठीक है ना, और अब मैं कुछ और चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब ऐसे फील करो, ठीक है, कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ए बी एंड ए डी आर इक्वल। ठीक है। अब फर्दर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज, मतलब हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है। अब चलो अभी एक बार देखो, अब क्या किया मैंने, यहां पर C को A से ज्वाइन कर दिया और C को B से ज्वाइन कर दिया, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और आप देखो, आपको P के कोऑर्डिनेट्स क्या पता है, -1, ठीक है ना। तो आपको एरिया ट्रायंगल ABD चाहिए, ठीक है ना। तो एरिया ट्रायंगल ABD चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये दोनों लेंथ तो सेम है ना। अगर ये एंगल मिल जाए और ये वाली लेंथ मिल जाए तो काम खत्म है ना। अगर वो एंगल मिल जाए और ये वाली लेंथ मिल जाए तो काम खत्म है, ठीक है। अब एक बार इसको सोचो अच्छे से। इनफैक्ट हम एक काम तो कर ही लेते हैं कि ये जो PA लेंथ है ये तो तुरंत हम निकाल सकते हैं ना। अरे बोलो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का शॉर्टकट क्या होता है, रूट SP। तो रूट के अंदर क्या डाल दो, जहां पे x है वहां -1, जहां y है वहां 1, तो 1 + 1 + 2 -6 + 6, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया, 2। लेंथ ऑफ टेंजेंट अपना आ गया 2, ठीक है ना। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो रेडियस इसकी कितनी है, 1 + 9 -6, कितनी हो गई, 2 ही है ना। तो सबसे पहली बात तो कि ये स्क्वायर बन गया, नहीं समझ आया, ये जो फिगर है ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब ये फिगर स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो अब इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तुमने बिल्कुल ठीक सोचा कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड लेंथ में सेम है ना। तो लेंथ में सेम है और ये फिगर अपना क्या बना, स्क्वायर, ये फिगर अपना बना स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें AB कॉर्ड ने यहां क्या बनाया, 90,
तो जो AD कॉर्ड है वो भी क्या बनाएगा 90। तो फिगर थोड़ा अपना गलत बन रखा है। हमारी बात समझ में, ठीक है ना। बट शुरू में हमें थोड़े पता था, वो तो हमने जब ये कैलकुलेशन किया तब पता चला। हमारी बात समझ में। तो बिल्कुल ठीक बात, आपको यहां पर ये सही समझ में आया कि ये BCD विल बी कोलिनियर। बोलो। और प्रथम ध्यान दो, जैसे ही BCD विल बी कोलिनियर तो आपको ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो। जिसमें AB की जो लेंथ है, जो AB की लेंथ है ना, वो क्या आ गई PC के बराबर। अरे स्क्वायर ही तो है, नहीं समझ आया। AB की लेंथ आ गई PC के बराबर, और PC तो आपको पता है PC कितनी है, देख लो। PC की वैल्यू 4 और +4। बोलो ना, 4 + 4। तो 4 + 4 कितना हो गया √8, यानी कि 2√2। ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, जो AB है वही अपना AD है, ये तो गिवन है। और साथ के साथ हमें यह भी दिख गया कि BCD इज कोलिनियर। BC कोलिनियर क्यों समझ आया सबको? BCD आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। देयरफॉर ट्रायंगल एंगल BAD क्या हो गया, क्या 90 डिग्री, है ना। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखना है आपको, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल BAD, एरिया ट्रायंगल BAD इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस यानी कि 2√2 इंटू हाइट। मैं इनफैक्ट लैंग्वेज लिख देता हूं, क्या हो जाएगा AB इंटू AD। अच्छा, क्यों 90 डिग्री हुआ? डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीटर जो है वो कितना बनाएंगे, 90 डिग्री तो बनाएंगे। तो यहां पर ये हो गया एक्चुअली कितना, तो हाफ इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2√2 इंटू आंसर कितना हो गया। अब मान लो किसी को ये कोलिनियरिटी नहीं स्ट्राइक करता, तो उसके पास क्या मेथड था? तो देखो, मेथड ये था कि अपने पास ये AB मिल चुका था, बोलो, और ये एंगल 45 था ड्यू टू स्क्वायर। कहां से क्रैक हुआ, L और R के सेम होने। तो L और R के सेम होने से ये क्रैक हुआ कि ये एंगल मिल चुका था 45। अब अपन क्या करते, ध्यान से सुनना, ये सर्कल के क्या हुआ, रेडियस। बोलो, ये सर्कल के रेडियस हुआ, ठीक है ना। तो हम यहां से, ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ हम देख सकते थे। कैसे? तो देखो यहां पर नहीं, एक सेकंड रुको, एक, ठीक है, एकदम सही कह रहा हूं। देखो, अपने को ये AB मिल चुका है, तो AD मिल चुका है, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो पाइथागोरस से ये मिल गया, पाइथागोरस से ये मिल गया, तो ये एंगल मिल गया। नहीं समझे? तो ये पूरा एंगल मिल गया, तो हाफ AB साइन, है ना। तो उधर से भी क्या निकल के आता, 45 डिग्री। बट अगर हमें ये दिख गया ये तो बहुत बढ़िया, क्या, अरे ठीक है, क्योंकि AB और AD की लेंथ बराबर थी, तो जो ABC पर बनाएगा एंगल वो ADC पर बनाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सोचा तुमने, वेरी गुड। और किसी को थॉट आया था क्या? अभी आ गया था, आना चाहिए था, नहीं। बराबर कॉर्ड्स, आप मान लो 5 लेंथ का कॉर्ड है किसी सर्कल में, तो उसको उस सर्कल के अंदर कहीं भी बनाओगे, वो सेंटर पे तो वही, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन L = 0, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 4 फ्रॉम P। ठीक है, देखो, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन L = 0, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 4 फ्रॉम P टू टच इट एट Q and R।
ठीक है ना। द पैरेललोग्राम पी क्यू एस आर इज कॉम्प्लीटेड। देखो मैं फिगर को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है, एक लाइन है एल, ठीक है ना, उस पर कोई पॉइंट है पी, जिससे हमने इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पे टेंजेंट्स डाल दिए, पी क्यू और पी आर। और ये टेंजेंट डालने के बाद हमने एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया, पी क्यू पी आर को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए, है ना। तो देखो वो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, क्या है, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, रैंडम कहीं पे एस जाके एंड करेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर अपने लाइन एल की इक्वेशन ये है, तो हमें लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो क्या कह रहा है कि हमें ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए। तो पी क्यू आर से जो सर्कल पास होगा वो सेंटर से भी पास होगा, ये तो सीखा हमने, और उसका ओपी वन ऑफ द डायमीटर होगा। तो आप मान लो कि मान लेते हैं, कुछ रैंडम एम मान लेते हैं, एम एच कॉमा के बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। लेट एम एच के बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब एम जो है वो ओपी का मिड पॉइंट होगा। नहीं समझ आया? जो ट्रायंगल पी क्यू आर का सर्कम सर्कल है ना, वो ओ से पास करेगा और उसका वन ऑफ द डायमीटर कौन होगा, ओपी होगा। तो ओपी का मिड पॉइंट ही तो एम एच के होगा, नहीं? तो चलो मैं लिख देता हूं, एज द सर्कल थ्रू, ये तो कई बार अब यूज हो चुका ना, ये तो स्ट्राइक करना चाहिए, एज द सर्कल थ्रू पी क्यू आर विल ऑल्सो पास, क्या बोलोगे, विल ऑल्सो पास थ्रू, बोलो तो, अरे बाबा चलो ये मिटा दो यहां से, तो ये तो वही पुराना फिगर है नहीं, जिसमें ट्रायंगल पी क्यू आर, चलो रुको और अच्छे, बाप रे कैसे होगा, चलो ये मिला दिया मैंने और ये मिटा दिया। अब देखो ये तो वही पुरानी कहानी है कि भाई पी क्यू आर को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल का ओपी विल बी वन ऑफ द डायमीटर। तो वही तो बात हो रही है ना, इसमें बस ये एक्स्ट्रा ये दो बातें आ रही हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज द सर्कल थ्रू पी क्यू आर विल ऑल्सो पास थ्रू, बताओ, ओ, एंड इट विल हैव ओपी एज, it will have OP as one of its diameter, है ना, डायमीटर। तो therefore M is the midpoint of OP। क्या मुझे इतना लाइन लिखने की जरूरत थी? नहीं थी। अगर हम वो बात समझ रहे होते तो ये दोबारा मुझे लिखना नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि OP का मिड पॉइंट M है, तो देयरफॉर P 2 टाइम्स M माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स आप बोल पाओगे 2h माइनस 0। कितना लल्लू हो गया, है ना। अब ये उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इट विल सेटिस्फाई 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू, तो अब रख दो यहाँ, तो देयरफॉर 4h प्लस 2k, तो देयरफॉर लोकस ऑफ m इज क्या, 2 हटा दो,
2x, हाँ नहीं, यहाँ 2h 4h लिखना था, ठीक है ना, यहाँ करते 4h प्लस 2k माइनस 6 इक्वल 0। तो लोकस ऑफ m इज 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ इसका कोई अभी काम था ही नहीं, वो आगे वाले पार्ट में आएगा। तो हमने यहाँ से इस फिगर से उस दोनों वैल्यू को हटा ही दिया, ठीक है ना। तो अब एक बार समरी बनाओ। इसने क्या कहा, एक लाइन दे दिया, उस लाइन पे चलता फिरता एक पॉइंट दे दिया। अब बोला क्या कि उस चलते फिरते पॉइंट से पी क्यू पी आर आर टेंजेंट है ना। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है उसके सर्कम सेंटर के लोकस की बात हो रही है। तो तुरंत वहां फिर थॉट आया कि जो पी क्यू आर को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल होगा इट विल ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, और उसका ओपी वन ऑफ द डायमीटर है। तो बेसिकली जिसका लोकस चाहिए वो ओपी का मिड पॉइंट ही था, काम ही खत्म हो, ठीक है ना। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर यहां P के कोऑर्डिनेट है 6,8, इस बार लाइन नहीं दिया है ना, दोनों पार्ट अलग अलग है। इस बार क्या कहा कि जिस पॉइंट P से हम डाल रहे हैं टेंजेंट उसमें P के कोऑर्डिनेट दे दिए, ये किसी लाइन L पर है, दिया ही नहीं कि कौन सा है ना। अब कह रहा है कि अगर P 6,8 है तो हमें एरिया ट्रायंगल QRS चाहिए, है ना। जहां PQRS क्या है, पैलोग्राम, कुछ बचा ही नहीं, है ना। क्या होगा, तो यहां पर देखो ये अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहा है। यहां पर एरिया ट्रायंगल QRS विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल PQR। क्यों, क्योंकि वो पैलोग्राम बना हुआ है ना, और PQR का तो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। अगर ये L हो जाए, है ना, तो अब एरिया ट्रायंगल PQR क्या होगा, अपॉन RL क्यूब अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। तो RL क्यूब अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L निकाल लेते हैं। तो L निकालोगे तो क्या हो गया अपने पास, क्या होता है शॉर्टकट रूट SP। तो देखो 36 प्लस, प्रथम ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, 64 माइनस 4, ठीक है ना, कितना आ गया, रूट 96, ठीक है ना। और अपने पास रेडियस कितना है, 2, इसको वहां ले जाके रख देना, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4√6 बोल सकते हैं ना। तो अपने पास ये जो आंसर है ये क्या आ जाना है, तो 2 इंटू 64 इंटू 6√6 और अपॉन ये हो जाएगा 96 और प्लस 2, सॉरी प्लस 4, जो भी होगा सॉल्व करो। आई बात समझ में। अब उसी का थर्ड पार्ट है, इस बार क्या कह रहा है कि मतलब देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी एस का कोई रोल आया ही नहीं, है ना। अब इसी का थर्ड पार्ट है कि अगर हम P पॉइंट, अब फिर से यहां पर लाइन ये L कौन सी है हमें नहीं पता, लेकिन इसने कह दिया कि अगर P के कोऑर्डिनेट है 3,4 तो हमें S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। P के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 तो हमें S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब मैं यहां, ठीक है देखो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, एक बार मैं समझा दूं। यहां पे मैनिपुलेट किया हुआ कि PQ और PR इक्वल है, जिसकी वजह से PQSR रोम्बस हो गया, और PQSR रोम्बस हो गया तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये PS अभी मिलाएंगे नहीं, हटा देंगे, तो PS यहां पर क्या आएगा 90 डिग्री एंड दे विल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तो यहां से हमने दिमाग क्या लगाया कि अगर हम यहां QR की इक्वेशन निकाल लें तो जैसे ही P की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू QR निकालेंगे तो वो S होगा, जहां QR और कुछ नहीं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमने t = 0 के यूज से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लिया और अब इमेज की शॉर्टकट लगा रहे हैं। तो -2 टाइम्स और यहां पर कितना हो गया 9 + 6, ठीक है ना। तो ये देखा जाए तो कितना हो रहा है, ये अपने पास अल्फा -3/3 है ना, इक्वल्स टू ये
-42/21, ठीक है ना, सॉरी 25, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया कितना, तो अल्फा इक्वल्स टू बेसिकली उधर जाके 75 माइनस 126/20 है ना, और ऐसे ही बीटा -4/4 इक्वल्स टू -42/25, तो बीटा आ जाएगा कितना, तो 100 माइनस 168/20, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक बार मैं यहां इसको मिटा देता हूं। देखो अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, chord of contact drawn from a point on the circle x square plus y square equals to a square to the circle x square plus y square equals to b square touches the circle x square plus y square equals to c square। एक सर्कल का रेडियस है a, एक सर्कल का रेडियस है b, एक सर्कल का रेडियस है c। तो कह रहा है शो दैट ABC आर इन GP, ABC आर इन GP। तो देखो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि रुको मैं बारी बारी से, हाँ अब देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हमें टेंजेंट डालना पड़ा, डाल दिया। तो ये टेंजेंट जब डाले हम किस पर, बीच वाले सर्कल पर, तो उसने एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया, ये देखो BC दिख रहा है क्या, ये देखो BC, उसने एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया BC। अब कह रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये तीसरे सर्कल को टच कर रहा है ना। तो अगर ऐसा सिनेरियो फिट हो रहा है तो ये तभी होगा जब तीनों सर्कल के रेडियस GP में। अब देखो क्या अप्रोच पकड़ेंगे, मैं जो सबसे भार वाला सर्कल है जिससे कि टेंजेंट्स डाले जा रहे हैं, मतलब जिससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो रही है ना, वे कहां चला गया, है ना, जो सबसे बाहर वाला सर्कल है जिससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डाला जा रहा है, उस पॉइंट को, मतलब मान लो वो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूं A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होगा, आपको BC जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कौन से सर्कल का है, वो सेकंड सर्कल का। तो देखो फर्स्ट सर्कल का यूज कर चुके क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लिया, ठीक है ना। क्या यूज करना था कि पॉइंट P इज ऑन फर्स्ट सर्कल। अब इसका फायदा ये होगा कि ये जो BC कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कौन किसका, दूसरे सर्कल का, वो एक अननोन में आएगा, है ना। तो अब बताओ इस बीच वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड ऑफ, ये X9 का रोल प्ले कर रहा है और BC कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो आपका इसका शॉर्टकट क्या होना है, T इक्वल टू 0। तो आप यहां पर इक्वेशन ऑफ BC जो लिखोगे, शॉर्टकट T इक्वल 0। तो पहले तो पकड़ो सर्कल की इक्वेशन कौन सी यूज होगी, बीच वाली, और x1 y1 का रोल कौन प्ले करेगा, A cos थीटा B sin थीटा। तो देखो जरा x1 मतलब x A cos थीटा y1 यानी कि, अरे सॉरी मैंने यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म गलत लिख लिया है, A cos थीटा A sin थीटा ना, नहीं समझे, B कहां से आ जाएगा, A cos थीटा A sin थीटा, A cos थीटा A sin थीटा। तो x A cos थीटा प्लस, मतलब बेसिकली x1 प्लस y1 और इक्वल्स B स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं सोचो, P इक्वल्स टू, अब जैसे इसको चमका ना, इतना ही फास्ट सबको चमकना चाहिए।
क्योंकि अब क्या बचा कि जो सबसे लास्ट वाला सर्कल है उस सर्कल को दिस लाइन इज टचिंग। तो जैसे ही हम सुनते हैं कि कोई लाइन किसी सर्कल पे टचिंग, तो वहां क्या यूज करना है, P इक्वल्स टू R। तो अब देखो यहां पर, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे कि 0 0 से जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, C। तो 0 0 से इस पर डालो परपेंडिकुलर, तो 0 0 से इस पर डालोगे परपेंडिकुलर, तो 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर का मॉड और अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, है ना, क्या बोलो, इक्वल्स टू क्या, C। देखो प्रूव हो चुका है, क्या हो गया, नीचे तो a है, उधर जाके b स्क्वायर इक्वल्स टू। इनफैक्ट आप चाहो तो अब के बाद इस रिजल्ट को माइंड में रखना कि कभी भी ऐसा सिनेरियो बना कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें से बाहर वाले सर्कल पे लाई करने वाले किसी पॉइंट से बीच वाले सर्कल पे हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डाला और उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ने सबसे अंदर वाले सर्कल को टच किया। तो ऐसा तभी होगा जब वो तीनों सर्कल के रेडियस जीपी होंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं, बस हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के यूज टू हो रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर रहे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन यहां कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, एक सर्कल गिवन है, सच दैट एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज tan इनवर्स 12/5। अब tan इनवर्स 12/5 का मतलब देखो इधर फिगर बना हुआ है, एक बार को पहले यहां से मैं हटा। tan इनवर्स 12/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 12/5। ठीक है, अब फर्दर कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C। तो जैसे अपनी सर्कल की इक्वेशन थी, ये अपने पास सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4z। तो आपको C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिखे, 1,2, वही वहां इंडिकेटेड है। ठीक है ना, तो कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C एंड दीज टेंजेंट्स टच द सर्कल एट A एंड B, देन अपने से एक रेशियो पूछ रहा है, एरिया ट्रायंगल PAB यानी कि ये वाला ट्रायंगल और एरिया ट्रायंगल ACB यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, एक बार ठीक है। अब कितने लोगों को वो फॉर्मूला यूज करने का थॉट आया, इसका क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ट्रायंगल PAB का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना हमने, थॉट आए, अरे बोलो ना। ठीक है, देखो अब मुझे क्या थॉट आया, ये L है तो ये भी L है और tan थीटा हमें पता है 12/5 है कि नहीं, हाफ AB साइन C। तो आप यहां पर ये जो एरिया ट्रायंगल PAB है और अपॉन एरिया ट्रायंगल ACB है, तो जरा देखो ये L है ये L है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस यहां पर आ रहा है रूट के अंदर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस यानी कितना 1, तो वही यहां 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो तो हम ट्रायंगल PAB का एरिया लिखेंगे हाफ इंटू L इंटू साइन थीटा, है कि नहीं है, और अपॉन अब एरिया ट्रायंगल ACB का लिखेंगे। अच्छा देखो ये 90 होता है ये 90 होता है ना, तो यहां पर आपको ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। यस और नो, कितने लोगों को थॉट आया था अभी, बहुत बढ़िया। तो ये पाई माइनस थीटा है तो आप इसका क्या बोलोगे, हाफ इंटू 1 इंटू कुछ मजेदार दिखा, एक्चुअली थीटा का कोई इन्वॉल्वमेंट आया ही नहीं, ये तो कट गया है ना। और इतना घुमा फिरा के हमसे ये क्या पूछ रहा है, और L क्या होता है रूट SP, तो L स्क्वायर क्या हुआ SP, तो L स्क्वायर SP मतलब आप यहां पर, अच्छा P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या, नहीं, देखो अभी अब एक जगह फंसे हुए हैं, है ना। रुको अब यहां पे वेट करते हैं, ठीक है।
अब अरे इतना क्या सोच रहे हो तुम? देखो, तो अगर P पता होता तो खेल यहीं खत्म था, लेकिन P पता है नहीं, तो इसका मतलब यही L हमें किसी और तरीके से चाहिए, यही L हमें किसी और तरीके से चाहिए, है ना? तो जरा सोचो तो यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा? θ/2, ठीक है ना? अब tan θ/2 क्या होता है? R/L। tan θ/2 क्या होता है? तो 1/L। कितने लोगों ने सोच लिया था? अब tan θ/2, तो आप tan θ/2 को क्या बोलोगे? 1 - cos θ अपॉन sin θ, याद है ना? तो अब देखो, तो 1 और अगर tan θ 12/5 है तो cos θ क्या हो गया? 5/30, और sin θ क्या हो गया? 12/30। तो कितना आ गया? 8/12, यानी कि 2/3, है ना? तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा? L = 3/2। तो आपसे यहाँ क्या पूछा था? ये रेशियो था L से। कितना आया? व्हाट इज द आंसर? 9:4। हमारी बात समझ में? कुछ नहीं नया, कुछ भी नहीं, अभी बस उसके यूज टू हो रहे हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है। अब फिर एक बार इसको पढ़ते हैं। कह रहा है लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 16 फ्रॉम पॉइंट P0, H। फ्रॉम पॉइंट P, एक काम करता हूं, पहले मैं ये सब मिटा देता हूं, सब मिटा देता हूं। देखो पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 16 फ्रॉम पॉइंट P0, H मीट द x एक्सिस एट पॉइंट्स A and B। इफ एरिया ट्रायंगल APB इज मिनिमम देन H की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो सोचो, यहां वेरी कौन कर रहा है? P को ऊपर नीचे कराओगे, उसके हिसाब से फिगर ऐसे यूं एडजस्ट होगा, है ना? तो आपको ये जो ट्रायंगल PAB है पहले तो वेरी करता हुआ फील होना चाहिए। तो ये जो खूब सारे ट्रायंगल ये बना रहा है, उसमें से सबसे छोटे एरिया के ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना? अब जाए, अपनी कोशिश यहां क्या होगी कि एरिया ट्रायंगल PAB H में ही लिख पाए, ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर ये अपना रेडियस है 4, और मैंने ये वाले एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है? अब अगर ये वाले एंगल को थीटा माना तो वो एंगल भी थीटा हो जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि इधर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उधर थीटा, ठीक है ना? तो अब ये थीटा का कुछ इस्तेमाल हो सकता है क्या? ये थीटा का कुछ इस्तेमाल हो सकता है क्या? फिर से बोलो। हाँ वो तो है ही ना, सेंटर तो है ही। नहीं, थीटा का स्मार्ट यूज सोचो ना। देखो आपको यहां पर जो H फील हो रहा है वो क्या फील हो रहा है? H फील हो रहा है, देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, बोलो ना। तो 4 मतलब परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज की ओर क्या होता है? कोसेक, बोलो ना। तो H को आप क्या बोल दोगे? 4 कोसेक थीटा, ठीक है? और सुनो, और आप यहां जो ये OA है, ये जो OA है, ठीक है ना, आप OA को क्या बोल पाओगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में? सोचो, बाप रे पक गया मैं ये सिखाते सिखाते, लेकिन आप लोग भी ढीठ हो एकदम। क्या होगा? बेस से हाइपोटेनियस की ओर आएंगे तो सेक, और कभी सही जवाब नहीं देते, ठीक है ना? तो बेस से हाइपोटेनियस की ओर आएंगे तो सेक। तो आपको OA क्या पता है? 4 सेक थीटा, ठीक है ना? तो अब आप सोचो तो आप एरिया ट्रायंगल PAB लिख पा रहे हो। एक्चुअली H अपना क्या था? OP ही तो था, बोलो ना।
तो आप इस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे लेके जाओगे। और पता है ग्रेटेस्ट लीस्ट में बेस्ट क्या होता है, थ्रू थीटा जाना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की सीखी गई सारी चीज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एरिया ट्रायंगल PAB को क्या लिख रहे हो, हाफ इंटू बेस हो गया AB और इंटू हाइट हो गया OP। अब AB एक्चुअली OA का ट्वाइस है, सिमेट्री यही तो सजेस्ट कर रही है। तो ये ध्यान दो, तो हाफ AB को क्या बोल पाएंगे, 8 सेक थीटा, और इंटू OP को बोल पाएंगे 4 कोसेक थीटा, है ना। अब ये एकदम लल्लू सी चीज हो गई क्या, 16 या सॉरी 32, 2 रहने दो नीचे, तो 32/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ अच्छा दिख रहा है, 32/साइन 2 थीटा, है ना। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 32 कोसेक 2 थीटा, नहीं 32 कोसेक थीटा, है ना। तो अब सोचो हमें ट्रायंगल के एरिया को मिनिमाइज करना है, हाँ सॉरी कोसेक 2 थीटा। तो अब कोसेक की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1, बोलो ना। कोसेक की सबसे छोटी वैल्यू होती है 1। तो आप यहां क्या बोलोगे कि एरिया ट्रायंगल PAB लीस्ट क्या बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे 32 व्हेन कोसेक 2 थीटा इज 1, यानी कि थीटा इज π/। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, वो मिनिमम एरिया थोड़े ना पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि कौन से h की वैल्यू के लिए वो एरिया मिनिमम है। तो h आपने क्या देखा हुआ है, 4 कोसेक थीटा। तो आप बोलोगे कि दिस व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/4 और h इक्वल्स टू 4 कोसेक π/4। अब 4 कोसेक π/4 का मतलब, एंड आंसर इज डी। आई बात समझ में। फिर देखो एक और यूजफुल चीज, और यहां से भी हम इसको एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में सेट करेंगे। पहले एक बार मैं समझाता हूं, फिर आपको सोचने का टाइम देता हूं। देखो क्या कह रहा है, लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। देखो यहां पर ये वाली ब्लू से वेरिएबल लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, और इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है P, जिससे हमने सर्कल पे टेंजेंट्स डाल दिए PA एंड PB। सर्कल की इक्वेशन अपनी है x² + y² इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, मीटिंग इट एट A एंड B। अब कह रहा है प्रूव दैट द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू AB। सोच के देखो, P जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे AB बदलेगा। प्रथम ध्यान दो, तो कह रहा है प्रूव दैट द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू AB विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये जो रेड लाइन है, वेरी करता हुआ जो रेड लाइन है फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P, क्वेश्चन कह रहा है कि P विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये हमें प्रूव करना है। बढ़िया, एकदम सटीक। क्या होगा, आप इस P को एक अननोन में मानो, x रख के y निकाल लो। ध्यान दो, तो आप P को मान लिए, P जैसे x रखा अल्फा, y निकाल लिया, या y रखा अल्फा x निकाल लेते, ज्यादा बेटर है। y रखो अल्फा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने P को एक अननोन में माना तो A भी उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB बेसिकली इट इज COC। इसका शॉर्टकट क्या होगा, और x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, P, है ना। तो t को 0 लगाओ, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² इक्वल्स टू 2। तो क्या होगा देखो, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1। अब क्या करना है, आर्बिट्ररी को इकट्ठा करो, है ना। तो आर्बिट्ररी को इकट्ठा करोगे तो देखो बिना आर्बिट्ररी वाली चीज क्या हो गई, 16x - 2, है ना, और प्लस अल्फा -2x। क्या फील करा है ये, L1 + λ टाइम्स L2 = 0, है ना। तो इट विल पास थ्रू
it will pass through the meeting of, it will pass through the meeting of, है ना, 16x minus 2 0 एंड, तो यहां से क्या आ गया फिक्स पॉइंट 1/8 कमा y हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो आप देखो यहां अंदर कहीं इस पर एक फिक्स पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या होगा यहां पे, मतलब और इसको मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। पता है यहां क्या माहौल बनाता कि ठीक है x + 2y = 16 पर एक चलता फिरता पॉइंट है P, जिससे वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, ये रेड लाइन है ना। अब सुना, वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, ये रेड लाइन, ठीक है। अब दिस वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना, ठीक है। अब देखो कहानी बस इतनी सी है कि आपको इस रेड लाइन पर एक फिक्स पॉइंट पता है ना। तो अब सोचो ये रेड लाइन वेरिएबल कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो पोर्शन इंटरसेप्ट करेगा उसका मिड पॉइंट अगर h के मानेंगे तो ये हो जाएगा 2h, 0, ये हो जाएगा 0, 2k। इस रेड लाइन की इक्वेशन आ गई x/2h + y/2k = 1, है ना। और चूंकि वो फिक्स पॉइंट इस रेड लाइन पर है तो वो फिक्स पॉइंट उसको क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई, लोकस आ चुका है। कुछ नहीं किया, दो चीज़ों का मिक्सचर करके इक्वेशन बना दिया। तो अब सुनो, जैसा कि मैंने कहा इसको एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में सेट करिए, इसको एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में सेट करिए कि अच्छा सोच के देखो, एक बात बताना, इस सर्कल की जगह अगर यहां हम पैराबोला ही लिखते तो भी तो ऐसा फॉर्मेट बनता, कोई भी 2 डिग्री कर्व लिखते तो ये फॉर्मेट बनता उसमें, क्योंकि एक अननोन में वो पॉइंट मानते और t = 0 से लिखते, तो कुछ चीजें बिना अल्फा की होती, कुछ चीजें अल्फा की होती, और वो बन जाता है L1 + अल्फा टाइम्स L2 = 0। इसका मतलब अब के बाद किसी भी कर्व पर एक लाइन पर लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डालोगे तो उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करना मस्ट है, चाहे यहां पर ये सर्कल हो जाए, चाहे ये एलिप्स हो जाए, ये पैराबोला हो जाए, ये हाइपरबोला, ठीक है। अब तो ये हमने समझा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स के द्वारा ट्रायंगल जो बनता है उसका एरिया कैसे लिखते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। अब इसमें एक आखिर बात आ रही है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम Px1 y1 टू द सर्कल दिस, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, एक बार को यहां से इसको मिटा लेते हैं, ये भी मिटा लेते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको भी उड़ा देते हैं। ऐसा क्या है, आपको Px1 y1 से इस सर्कल पर डाले गए टेंजेंट्स की इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं चाहिए, जॉइंट इक्वेशन चाहिए। इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना तो आप सीख चुके हो, कैसे कैसे जल्दी बोलो। स्लोप मान लेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन लिख देंगे और P = R लगा देंगे, वहां से m की कितनी वैल्यू आएगी, 2, है ना। एक की इक्वेशन होगी, एक दूसरे की इक्वेशन होगी, है ना। तब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि ठीक है सर, आपको जॉइंट इक्वेशन ही तो चाहिए, तो उसी मेथड से निकाल के और दोनों लाइन की एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहां न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं, तो आपकी तो स्लोप ही निकालने में हालत बिगड़ जाएगी। अरे कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 टाइप की कोई चीज होती तब ना आप ये काम कर लेते, लेकिन यहां निकालना है, ठीक है ना।
अब देखो, हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहली बात तो जॉइंट इक्वेशन के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। और एक और मजेदार बात बताता हूं, पहले तो मैं इसको वापस ले लेता हूं और आपको अब के बाद इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ, ध्यान दो, पी ए एंड पी बी will have shortcut SSP equals to T square, SSP equals to T square, ठीक है। अब मतलब यहां पर आपको ये जो पी ए पी बी की जॉइंट इक्वेशन दिख रही है, ये क्या दिखेगी, S बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। एस पी का मतलब ये पॉइंट पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और t का मतलब वही रिप्लेसमेंट टेक्निक, तो ये हो गया x1 का ऐसा। मतलब ये आपने पता है क्या लिख लिया, ये ब्लैक से, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं लिखा जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी एंड पी बी विल हैव शॉर्टकट एस एस पी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एक और मजेदार बात यहां सुनो, दिस शॉर्टकट इज ऑल्सो वैलिड फॉर, this shortcut is also valid for any 2 degree curve, any 2 degree curve, any 2 degree curve। मतलब इस सर्कल की जगह पैराबोला लिखा होगा तो भी हम ये काम कर सकते हैं, एलिप्स लिखा होगा तो भी हम ये काम कर सकते हैं, हाइपरबोला में भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मतलब अगर हमें इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने कहा तो वो टेक्निक, अगर हमें जॉइंट इक्वेशन निकालने कहा तो ये टेक्निक। अब मैं आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं और मैं आपको एक टास्क देता हूं सोचने का कि आखिर ये डिराइव कैसे होगा, एस एस पी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये डिराइव कैसे होगा। और कहीं ना कहीं आपको किसकी याद आनी चाहिए, मेरी तो नहीं आनी चाहिए, क्लास तो ओवर हो गई, लोकस की याद आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या करोगे, इस पर एक पॉइंट चलाओगे और जो पॉइंट चला के कुछ मानोगे एच के, तो वो एच के को रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो ये सोच के आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे डिराइव करके